हाँ जी, नमस्कार। स्वागत आप सभी का धन्वंतरि के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर। तो स्वागत है। आइएगा एक स्वागत आपका कर लेते हैं उस विधि के अंदर जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। एक होता है इंडक्टिव और एक होता है डिडक्टिव में। अच्छा, इसी से रिलेटेड मैं आपको एक बात और बता दूं। जब भी आप पढ़ते हैं तो यहाँ आपके सामने ना कई बार एक अप्रोच, मेरे बच्चे याद रखना, जहाँ पर मेथड लिखा हो और जहाँ पर अप्रोच लिखा हो, दोनों में बड़ा फर्क होता है। अप्रोच, तो अगर कभी भी कहीं लिखा हो ना, जैसे लर्नर, LEARNER, सेंटर्ड, SENTRED, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में अगर कोई लिखा होगा, तो याद रखना मेरे बच्चे, कई बार ना इस पे गलत हो जाता है। तो जो टीचर होगा, वो टीचर हमेशा वहां पर क्या होगा, एक्टिव होगा। टीचर कभी वहां पर पैसिव नहीं होता। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा हो कि लर्नर सेंटर्ड मेथड जो हो, तो लर्नर सेंटर्ड मेथड पे जो टीचर होता है वो वहां पर क्या होता है, पैसिव। तो दोनों याद रखना, टीचर का रोल ना अगर अप्रोच के साथ जाएगा तो हमेशा एक्टिव होता है, और अगर वो मेथड के साथ जाएगा तो वहां पर पैसिव होगा। अब आपके सामने बढ़ते हैं इन दोनों, डिडक्टिव और जो इंडक्टिव मेथड, इनका मतलब आना, डिडक्ट का मतलब जाना। इन दोनों चीजों को जब समझाया गया और पढ़ाया गया, तो मेरे बच्चे इंडक्टिव मेथड जो होता है वो सब लोग जानते हैं कि जब आप पहले एग्जाम्पल देते हैं और उसके बाद कहाँ पर करते हैं, रूल। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि सबसे पहले आपने बच्चे के सामने ऑब्जर्वेशन दिया, उसे कोई डायरेक्ट एक्सपीरियंस दिया, उसने इस चीज़ को सीखा और उसके बाद उसने रूल बनाए। मतलब जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ तो पहले मैं आपको जैसे कहानी सुना दूँ या कोई एग्जाम्पल दे दूँ, उसके बाद मैं उसका क्या बताऊँ, रूल बताऊँ। तो मैंने आपको पहले इजी किया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा आपको क्या कर दिया, कॉम्प्लेक्स कर दिया। या पहले मैंने आपको बिल्कुल क्या चीज़ें बताई, जर्नल, और उसके बाद मैंने आपको क्या कर दिया, आपके सामने यहाँ पर जर्नल का मतलब यहाँ अलग होगा, पहले मैं समझा दूँ। इसका मतलब बेसिक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, रूल की तरफ ले जाके छोड़ देते हैं। तो पहले बच्चे को अपनी लर्निंग के साथ कनेक्ट करना रियल एग्जाम्पल से, उसके बाद उसका रूल समझा देना। तो ये इंडक्टिव मेथड होता है जो आज के टाइम में सबसे बेहतर माना जाता है। तो इसका मतलब जब ये प्रोसीड करता है तो इस प्रोसीड में पर्टिकुलर टू क्या होगा, जर्नल। तो बहुत जगह आप देखते हैं तो पर्टिकुलर का जो मतलब होता है वो क्या होता है, एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल से आप क्या, जर्नल का मतलब क्या होता है, रूल। तो जिस भी सेवा में आप बच्चे के सामने पहले एग्जाम्पल दे रहे हैं उसके बाद रूल, वो होता है इंडक्टिव। और इसमें मेथड में हमेशा बच्चा क्या करेगा, पहले कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, मतलब जो चीज़ों को छू पाता है, देख पाता है, और उसके बाद उसके बारे में सोच पाता है। और यहाँ पर इसमें क्या होता है, बच्चा क्या करेगा, डिस्कवरी करता है, उस चीज़ों को स्टिमुलेट करता है थिंकिंग के साथ, कि भैया उसे क्या करेगा, उससे रिलेटेड वो कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा। तो इंडक्टिव मेथड में हमेशा याद रखने, पहले आप एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद क्या, रूल। जैसे हिंदुस्तान में डायरेक्ट का उल्टा इनडायरेक्ट होगा, तो ऐसे इंडक्टिव का उल्टा क्या होता है, डिडक्टिव। और जब आप डिडक्टिव में जाते हैं तो डिडक्टिव कहता है, ये इनकरेज करता है किस चीज़ को, ये इनकरेज करता है रोट मेमोराइजेशन को, लर्निंग बाय डूइंग को नहीं। इंडक्टिव लर्निंग बाय डूइंग को करता है, ये क्या करता है, इसको डिस्करेज करता है, इनकरेज नहीं करता। यहाँ पर आपके सामने रूल दे दिया जाता है, आप उसे रट लेते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये क्या है, मेमोराइजेशन बेस्ड होता है। तो इंडक्टिव लर्निंग हमेशा बेहतर होती है डिडक्टिव से। और डिडक्टिव को याद रखने का तरीका, रेड याद रखिएगा। रेड याद रखोगे तो आर से क्या हो जाएगा, रूल। इसका मतलब पहले इसमें क्या आते हैं, रूल, उसके बाद इसमें क्या आते हैं, एग्जाम्पल, और उसके बाद सबसे लास्ट में आप इसे देखते हैं, डी फॉर क्या होगा, डिडक्टिव। तो जब भी आपके सामने कोई पूछेगा कि इंडक्टिव और डिडक्टिव का क्या मतलब होता है, तो याद रखिएगा यहाँ हमेशा पहले आते हैं, डिडक्टिव में पहले रूल आते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल। जैसा कि यहाँ लिखा है जर्नल, और जर्नल को मैंने आपको बता दिया रूल, और जो पर्टिकुलर होगा वो क्या होगा, एग्जाम्पल। पर्टिकुलर एग्जाम्पल का मतलब समझो, किसी चीज़ को समझाने के लिए जब हम उसे कोई पर्टिकुलर स्पेशल एग्जाम्पल देते हैं, तो एग्जाम्पल अगर पहले है तो इंडक्टिव है, एग्जाम्पल अगर बाद में है तो क्या है, डिडक्टिव है। आशा करता हूँ ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, और इसको समझने के ग्राफ। तो जो मेरे बच्चे डिडक्टिव तक पहुंचता है वो पहले क्या करेगा, जर्नल, और जो जर्नल है वो याद रखना हमेशा क्या होगा, रूल, और जो स्पेसिफिक होगा वो आपका क्या होगा, एग्जाम्पल। तो जो पहले रूल लाता है उसके बाद एग्जाम्पल, वो है डिडक्टिव। और जहाँ पर पहले आता है एग्जाम्पल उसके बाद आता है रूल, वो कहलाता है इंडक्टिव। यहाँ जानकारी हमेशा चुनिंदा और बेहतर होती है। सवाल आपके पेपर में था, अब आपको देखिए दोनों जवाब देने हैं यहाँ। सवाल ये था, ए टीचर सर्वल एग्जाम्पल एंड देन ड्राइव्स द रूल, कि पहले टीचर क्या देता है, एग्जाम्पल, और उसके बाद क्या देता है, रूल। तो वो कौन सी अप्रोच को अपना रहा है यहाँ देखेंगे। दूसरी तरफ, अ टीचर फर्स्ट टेल द रूल एंड देन सिट एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द। अब देखो दोनों जगह ही आया है। अब एक साथ सोचो, एक ही पेपर में अगर दोनों सवाल हैं तो कितने जरूरी सवाल होगा। तो मैंने आपको बताया, जहां पर पहले
क्या आएगा, एग्जाम्पल उसके बाद रूल, वो हमेशा क्या क्या लाएगा, इंडक्टिव। जहाँ पर पहले आएगा रूल उसके बाद एग्जाम्पल, वो आएगा आपका डिडक्टिव। इन दोनों सवालों का जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, आपका सवाल का जवाब देना इतना ही ज़रूरी है जितना आपको नंबर देखना है वहाँ पर, जब आप पास होते हैं और आप अपना रोल नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मेरा नाम रोहित वैद्वान और हम लोग हैं दिल से टीचर। थैंक यू सो मच।